तो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विथ एके। आज हमने सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम डेली मैथ के टॉप 5 ट्रिक्स के बारे में समझते हैं, उसका हम आज डे नंबर 2 यानी कि आज उस सीरीज का दूसरा दिन है, जहां पर हम आपको मैथ के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक के बारे में बताते हैं, जिससे आप क्वेश्चनों को सेकंडों में सॉल्व करना सीख जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह यह है कि रामू और सोमू मिलकर एक कार को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सोमू और धामू मिलकर इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। धामू और रामू मिलकर इसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि रामू, सोमू और धामू एक साथ कार करते हैं तो कार को कितने दिनों में पूरा करेंगे। और यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा तरीका होता है। सिंपल तरीका यह है कि रामू और सोमू दोनों मिलकर यहाँ पर 10 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं। सोमू और धामू मिलकर 12 दिनों में और धामू और रामू मिलकर 15 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो हम सबसे पहले इन तीनों का लेंगे एलसीएम। तो 10, 12 और 15 का जो एलसीएम होगा वो यहाँ पर होगा 60। अब हमें यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी यानी कि क्षमता को निकालना है। तो 10 का डिवाइड 60 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6, 12 का डिवाइड 60 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 और 15 का डिवाइड 60 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4। यानी कि रामू और सोमू दोनों की जो क्षमता है वह आ गई यहाँ पर 6। सोमू और धामू की जो क्षमता है वो आ गई 5। धामू और रामू की जो क्षमता आ गई वो 4। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रामू 2 बार आया है, सोमू भी 2 बार आया और धामू भी 2 बार आया। तो जो इन तीनों की जो क्षमता है वह है यहाँ पर 6, 5, 11 और 4, 15। यानी कि इन दोनों की जो क्षमता है वह है 15। लेकिन यहाँ पर ये 2 बार आए हैं तो हम इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर रामू, सोमू और धामू की क्षमता निकल कर आ गई है। अब हमें ज्ञात करना है कि तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर जो टोटल कार्य है वो यहाँ पर है 60। अब 60 का हम डिवाइड यहाँ पर 15/2 से करेंगे तो 2 जो है वह यहाँ पर चला जाएगा ऊपर। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 चौके हो जाएगा 60 और 4 दूना हो जाएगा 8। यानी कि रामू, धामू और सोमू मिलकर उस कार्य को 8 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन डी है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन आपके हर वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 1104 अधिक में बेचा जाता तो उसे 9.5% का लाभ होता। तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक यह है कि यहाँ पर हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर हमें हो रहा है 13.5% का लाभ और 9.5% का प्रॉफिट, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिया गया है वही दिया गया है 1104। तो यहाँ पर यदि इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, यहाँ पर हो रहा है प्रॉफिट और यहाँ पर हो रहा है लॉस, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें जो 1104 रुपया दिया गया है उसका ही मान दिया गया है। तो यहाँ पर 13.5 और 9.5 को यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 23, और 23 रेशियो की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है आपके पास 1104। हमें ज्ञात करना है उस वस्तु का लागत मूल्य। तो लागत मूल्य होता है 100%। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 100 रेशियो की वैल्यू। तो जो 100 रेशियो की वैल्यू होगी वो यहाँ पर होगी 1104 अपान में हो जाएगा 23 और इंटू में हो जाएगा 100। यदि यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 23 को यदि 1104 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 48, और 48 की यदि मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4800। यानी कि उस वस्तु का जो लागत मूल्य होगा वो यहाँ पर होगा 4800। तो 4800 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि यदि 2 संख्याओं का योग 60 है और इन संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 और 175 हैं, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग हमें यहाँ पर ज्ञात करना है।
तो संख्याओं का जो व्युत्क्रम होगा वो होगा 1/a और प्लस में 1/b। यदि इन दोनों का हम एलसीएम देखें तो एलसीएम जो होगा वो यहाँ पर होगा आपका ab, और यदि a की डिवाइड ab से करेंगे तो आएगा b, और b की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा बाई। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर a आ गया और a प्लस बी अपान में ab आ गया। यहाँ पर जो a प्लस b है वह दोनों संख्याओं का योग है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, और ab जो है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल है, और जो गुणा होता है वह होता है एलसीएम इंटू में एचसीएफ। यानी कि जो हमें ज्ञात करना है वह हमें व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दोनों संख्याओं का योग यानी 60 और अपान में कर देंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि एलसीएम गुणा में एचसीएफ। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू में 175। तो यदि यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से जाएगा ये 5 एक का नम 5 और 5 दूना 10, यानी कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 12/175। यानी कि उन संख्याओं का जो व्युत्क्रम का योग होगा वो होगा यहाँ पर 12/175। तो 12 में जो 175 है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि यदि 273, 312 और 351 का एचसीएफ एक्स है तो हमें यहाँ पर एक्स का मान ज्ञात करना है, यानी कि एक्स जो है वह किसके बीच है। तो यहाँ पर जो हमें ज्ञात करना है 273, 312 और 351 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसको भी सॉल्व करने के लिए यानी कि एचसीएफ को ज्ञात करने के लिए भी ट्रिक होती है। ट्रिक यह है कि 373 और यहाँ पर संख्या 312 और संख्या 351 हमें यहाँ पर ज्ञात करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात करने की ट्रिक यह है कि इन दोनों के बीच का आपको निकालना है डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वह होगा यहाँ पर 39। अब जो इसका एचसीएफ होगा या तो वह 39 होगा या फिर 39 का ही फैक्टर होगा। तो यहाँ पर जो इसकी मान लेते हैं कि जो इसका एचसीएफ है वो यहाँ पर है 39। तो 39 जो होगा वो आपका 35 और 40 के बीच में होगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप कि यह ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि ए बी सी एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 240 सेकंड में, बी 300 सेकंड में और सी जो है वह 160 सेकंड में चक्कर को पूरा कर लेता है। तो कितने समय बाद वह फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 240, 300 और यहाँ पर 160 का एलसीएम ज्ञात करना होता है। तो आपका 240, 300 और 160 का जो एलसीएम होगा वो यहाँ पर होगा 2400। तो यहाँ पर जो तीनों का एलसीएम होगा वो यहाँ पर होगा 2400, लेकिन जो 2400 है वो है सेकंड में। हमें इसको मिनट में बनाना है। तो मिनट में बनाने के लिए यहाँ पर हमें इसको 60 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल और 6 चौको हो जाएगा 24, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 40 मिनट। तो 40 मिनट जो होगा वो यहाँ पर हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो होगा वह राइट आंसर होगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।